Hey everyone, welcome to Sonika Speaks on Soulful Sonika. I hope you all are doing great. और अगर नहीं कर रहे हैं great तो अब बस हो जाएंगे great. मेरा ये speech सुन के motivational speech सुन के and yes, I'm feeling a little bit happy today. I don't know why because I don't need any reason to stay happy. इसलिए I've resorted to my first love, that is earrings. एंड ये मेरा पहला प्यार है. आई हैव इनएबल नंबर ऑफ पेयर्स जो मैंने काफ़ी टाइम से पहनना छोड़ दिए थे. फिर मुझे लगा आप मैं वीडियोस बना रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने सारे इयरिंग्स पहनूँ. सो कमिंग टू द टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, यानी कि कहाँ से लाए मोटिवेशन, कैसे लाए मोटिवेशन. मोटिवेशन आती नहीं है, मन नहीं करता. ओ माय गॉड, सेल्फ मोटिवेशन लाए या बाहर से मोटिवेशन प्राप्त करें, कैसे कैसे कैसे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक टू द पॉइंट. एंड यस, मेरा यही तरीका है बात करने का. आई कैन नॉट बी मच फॉर्मल. यस, चलिए शुरू करते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट देयर आर इननुमरेबल वीडियोज ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग मोटिवेशन, हाउ टू स्टे रिमेन मोटिवेटेड. ये करे, ऐसे करे, फिर एआई के साथ जोड़ देंगे ऐसे, और फिर उसको बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ जोड़ देंगे, बिजनेस पर्सन के साथ जोड़ देंगे कि ये भी वो करते थे, वो भी करते थे, आप ये करो. तो इस वीडियो में ऐसा क्या है जो हम आपका ये वीडियो सुने. मैं आपको बताती हूँ कि जितने मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, अब नहीं पहले, क्योंकि अब तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे जस्ट टेल यू व्हाट टू डू, है ना. वो ये नहीं बताते कि उस चीज़ को करना कैसे है. देखो, क्या करना है ये सबको पता होता है अपने जीवन में, है ना. और छोटी छोटी चीज़ें में भी वो आपको हेल्प करे, बट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता. ऑल्सो दोज मोटिवेशनल वीडियोज लास्ट फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज और मे बी 1 or 2 months, बट उससे ज़्यादा वो लास्ट नहीं करते हैं. तो ऐसा क्या करे कि आपको इन मोटिवेशनल वीडियोस की दोबारा, यानी कि मेरा वीडियो भी आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, एंड टू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड, राइट. सो येस, आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू पॉइंट्स जो कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में उतार चुकी हूँ और मैं उसको उतारती रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहती हूँ. इट्स जस्ट दैट कि आपका जो मोटिवेशन का परसेंटेज है, इट जस्ट वेरीज, विच वी आर गोना टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से दैट हम हमेशा मोटिवेशन को बाहर की तरफ ढूंढते हैं, है ना. हम अंदर की तरफ नहीं ढूंढते हैं कि सपोज हम किसी पर्सन को हमने आइडल बना लिया, या इसने ये करा हम भी वो चीज़ करेंगे. अच्छा, वो वहाँ पे काम कर रहा है, मैं भी वहाँ काम करूँगी, है ना. इसने ये वाली डिग्री प्राप्त की, मैं भी ये चीज़ लूँगी. और मे बी वो सर्टेन हम वीडियो से अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड वी नीड कॉन्स्टेंटली दैट टू बूस्ट आवर सेल्फ. इट्स नॉट रॉन्ग इफ इट इज़ हेल्पिंग यू, तो आप वो कीजिए, बट वो थोड़ा शॉर्ट टर्म है, थोड़ा क्या काफ़ी शॉर्ट टर्म है. तो आपको हमेशा जो मोटिवेशन है, यू हैव टू फाइंड दैट इंटरनली, राइट. यू हैव टू फाइंड योर मोटिवेशन इंटरनली, यू हैव टू लुक इनसाइड. नाउ द पॉइंट इज हाउ, है ना. मैं अब यही बता दूंगी कि क्या करना है, और मैं ये नहीं बताऊंगी कैसे करना है. फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सभी बता रहे हैं. नाउ यू, हाउ यू हैव टू डू इट. देखो, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पर्सनली वही बताऊंगी, एंड इट वर्क्स अमेजिंगली, लाइक अमेजिंगली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चॉक डाउन, राइट. यू हैव टू चॉक डाउन. सो देयर कैन बी वेरियस थिंग्स जो हर एक डिफरेंट डिफरेंट पेज पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रगल कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर फिजिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट. तो आपको क्या करना है. देखिए, क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि यू नो व्हाट टू डू, but you do not know how to do it. Now you know what to do and how to do, but you do not know फिर मैं अब क्या करूं. आपको दोनों चीज पता है, but you do not know what are the actions that shall be taken. And sometimes you know that also, that's, and फिर भी आप वो नहीं कर रहे हो. Why? Because you are lazy, you are procrastinating enough कि आप वो काम कर ही नहीं पा रहे. तो you just have to take pen and paper, no matter what how bad you are in your writing skills. आप कौन सी भी भाषा में लिखिए, ऐसी राइटिंग में लिखिए कि आपको वो समझ भी ना आए, मतलब इतना कि वो आपको समझ में आए. जस्ट टेक इट, एंड ये इतना अमेजिंगली काम करता है. एक पेन पेपर, राइट योर ऑब्जेक्टिव, राइट. टेक की व्हाट, कि मुझे क्या करना है ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. एंड देन राइट कि वो कैसे करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक, लेट्स से मुझे जिम जाना है, ठीक है, मुझे डेली फिटनेस पे अपना ध्यान देना है, ठीक है. फिर मैं लिखूंगी कैसे जाना है, राइट. ओके, कैसे जाना है इन द सेंस कि मुझे सुबह जाना है, शाम को जाना है, कब, ये चीज़ मुझे टाइम निकालनी है. फिर आप लिखिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग, व्हाई आई एम नॉट एबल टू वेक अप, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट अप. क्यों मैं क्या कर रही हूँ, क्या मेरे पास रीजंस है, क्या मैं आलसी हूँ, क्या मैं उठ नहीं पा रही हूँ, क्या मेरे से हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, क्या मेरे पास ट्रेनर नहीं है, क्या मैं जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ. प्लीज डू राइट दैट रीजंस, राइट. व्हाट आर द रीजंस, मतलब बेसिकली आप प्रॉब्लम्स लिखिए. 4
कॉलम्स बना लीजिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। सेकंड वन में आप ये लिखिए कि उस चीज़ को फिर कैसे करेंगे। थर्ड में आप लिख लीजिए प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग, टॉक टू योरसेल्फ। जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है अपने मन में सारे पेपर पे उतार दो। बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, मेरा पीछे ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये मुझे परेशान कर रही है या कर रहा है ना, रिलेशनशिप्स मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे पेरेंट्स का प्रेशर है, या जो भी है सब उतार दो उस पेपर पे, ठीक है। और फिर आप लिखिए सोल्यूशंस, बिकॉज वही मेन है। आप लिखिए कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। और फिर लास्ट कॉलम में यानी कि फिफ्थ कॉलम में आप लिखिए व्हाट आर द एक्शंस दैट नीड्स टू बी टेकन। सो इस केस में आप फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि कैसे एक्शन लेना है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, पेरेंट्स को बोल दो उठा दो, फ्रेंड्स को बोल दो उठा दो, किसी को भी बोल दो कि यार उठा दो, मतलब करते रहो फोन। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली, टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। नॉट इन इसी केस में मैं बात कर रही हूँ, सभी केसेस में है कि दे आर रेडी टू हेल्प यू। प्लीज 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 टेक योर हेल्प। अंदर ही अंदर मत मरो मत मरो मत मरो, डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये सब करिए। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर कोई लोग देखता नहीं है, लोग देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप ये पेन पेपर वाला सिस्टम कीजिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि ये चीज़ कैसे करनी है, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी। ये जो चीज़ है आपको इंटरनली मोटिवेशन कैसे लेके आएगा कि भाई देखो, आप अपने आप से बातें कर रहे हो, आप अपना मन का सारा भ्रम, इल्यूजन है ना, सारी रियलिटी, किस दलदल में फंसे हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, सब आप उधर उतार दोगे। और जब आप उतारोगे और उसके सॉल्यूशंस ढूंढोगे एंड आप उसमें ये लिखोगे कि अच्छा मुझे ये एक्शंस करने हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ आप वो एक्शंस कर पाएंगे। एटलीस्ट 40 to 50% आप वो एक्शंस करने लगेंगे, बिकॉज नाउ देयर इज अ cloud, right? That is a clumsy cloud, and now that is well organized, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज्ड है कि ये भी चल रहा था मेरे माइंड में, ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था, मैंने उसको एक टेबल में अरेंज कर दिया है। And now I can take actions that mind gets organized, right? And it's for everyone. It's for student, it's for aspirants, it's for anyone who is seeking for job or business, or maybe a housewife, और जिसको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो प्लीज 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 ये कीजिए। सो द सेकेंड थिंग इज, मुझे पता है पहला हो सकता है बहुत सारे पहले पॉइंट्स सब अपने माइंड में क्लियर कर चुके हो, क्या करना है, कैसे करना है, ये एक्शंस लेने हैं। बट उसके बाद जो एक दिक्कत आती है वो ये दिक्कत आती है कि मन नहीं कर रहा है ना, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, मुझे सब पता है, बट मन नहीं कर रहा, तो क्या करें। सो आई वुड जस्ट वांट टू कोट द 2 lines, एंड दैट इज रिटन बाय कबीर दास जी। दैट सेज, मन के मते न चलिए, मन के मत है अनेक। मन के मत चलिए, ठीक है, बिकॉज इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारा चीज़ों को करने का मन करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मन 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 करते रहेंगे, है ना। तो मैं एक रियलिटी चेक दे रही हूँ आपको, मोटिवेशनल नाम की चीज़ इतना एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ट्रस्ट मी। आप कोई भी बड़ा इंसान उठा के देख लो, चाहे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उठा के देख लो, कोई बड़ा एथलीट इन स्पोर्ट्स पर्सन उठा के देख लो, डू यू थिंक कि वो 365 डेज मोटिवेटेड रहते हैं? नो। सो व्हाट कीप्स देम गोइंग? डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज, समटाइम्स अब मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये एक इल्यूजन है। आप डिसिप्लिन में आओ, आप मोटिवेटेड अपने आप रहोगे। इट्स नॉट दैट कि यू स्टे मोटिवेटेड और फिर आप डिसिप्लिन में रहोगे, नो, इट्स द अदर वे अराउंड। आप डिसिप्लिन में रहो और आप मोटिवेटेड फील हो रहोगे। अब डिसिप्लिन में कैसे रहना है उस पर एक अनदर वीडियो बन सकता है। इस वीडियो में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, है ना। तो आप अगर डिसिप्लिन में चीज़ें फॉलो करते रहते हैं, डजेंट मैटर आपका मन कर रहा है कि मेरा आज मन नहीं कर रहा, ये मेरा ये मन कर रहा है कि मैं ये कर लूँ या वो का वहाँ चला जाऊँ या ये कर लूँ, नहीं, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे वही मोटिवेशन है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है देन यू हैव टू जस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। हर वक्त आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, ये एक रियलिटी चेक है। हो सकता है आज मैं 100% मोटिवेटेड हूँ, कल मैं 0% हूँ, बट मैं डिसिप्लिन में हूँ। मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस बारे में रिसर्च करनी है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। प्लीज 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 नोट दिस पॉइंट। ओके, सो माई थर्ड पॉइंट इज, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि सब लोग यही बोलते हैं, है ना, कि चूज योर वाई, अपना वाई ढूंढो कि मैंने क्यों शुरुआत करी थी, क्या रीज़न था जब मैंने ये शुरुआत करी थी, क्या रीज़न था, मैंने पैसे कमाने थे, मुझे ऑथोरिटी चाहिए थी, मुझे वो। और मैं सच बता रही हूँ, ये वाई ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है नहीं, मे बी 2-3 years ये जिंदा नहीं रहता। हो सकता है आपका वाई चेंज हो गया हो, ठीक है, हो सकता है आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हो, ठीक है। वो वाई अभी इतना दब चुका है ना आपके दिमाग में कि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्यों करना है ना। मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को देखते हुए सुना है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज सर्चिंग इट अबाउट दिस टॉपिक, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, बिकॉज दे वर टॉकिंग द सेम 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 थिंग, और फिर वही लोग जो है यूट्यूब वीडियोस बना के डाल देते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, तो करना क्या है,
देखो या तो आप अनदर वाई ढूंढो, ठीक है, कि वो वाई मेरा खत्म हो चुका है, अब मेरे पास अनदर वाई है। पहले मुझे ये मेरा सपना था, मेरे पापा का सपना था, अब मेरा ये सपना नहीं है, मेरी ज़रूरत है क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, या मुझे पावर चाहिए, या वट एवर। और ये वाई भी कल को बदल गया, फिर क्या करोगे? तो मैं आपको बताती हूँ, यू हैव टू become aware, right? You, rather than thinking about why, think about what, right? कि मुझे करना क्या है, कैसे मुझे एक्शंस लेने हैं। और यू हैव टू बिकम अवेयर कि देखो ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास मनी है, ये मेरे पास रिसोर्सेज है, व्हाट आर द सपोर्ट आई हैव, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई हैव, है ना? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो हमें उस चीज़ के लिए सबसे पहले ग्रेटफुल होना है। एंड चॉक डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, एंड अब वाई से आ जाए वट पे, यानी कि कम टू द एक्शंस विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वाई होना इंपॉर्टेंट है, आपका वर्थ होना इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे इस चीज़ पे लगना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? आपको वट, अगर वो वट है, वो कल को अपने आप ही आपका रीजन स्ट्रॉन्ग बना देगा, इफ यू फॉलो द सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्टेइंग डिसिप्लिन, एंड इफ यू फॉलो द फर्स्ट पॉइंट, राइट, दैट मीन्स यू आर इंटरनली टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजिंग योर माइंड एंड थॉट्स वेल, right? Yes. So our fourth topic is, okay, मैंने नोट्स बनाए गाइस, मैंने नोट्स बनाए हैं बिकॉज आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा क्या किया है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि मैं क्या करती हूँ। एनीवेज, मैं थोड़ी इनफॉर्मल हो जाती हूँ बिकॉज ऐसा मेरा नेचर है, थोड़ा 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 नेचर है। तो यस, तो हाँ, फोर्थ पॉइंट मेरा उन सभी एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा जो आपको मोटिवेटेड फील करवाता है, और वो कुछ भी हो सकता है ना? सपोज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, तो मैं शायद थोड़ा म्यूजिक सुन लूंगी, ऐसे धमाता वाले म्यूजिक सुन लूंगी कि मेरी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाएगी, ठीक है? तो सपोज इफ यू आर फीलिंग स्पिरिचुअली हाई, तो आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन लीजिए। और आप मेडिटेशन प्लीज 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 चाहे आप 5 मिनट कीजिए। फिर लोग कहते हैं यार मेडिटेशन होते नहीं, थॉट्स आते हैं। भाई मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आपको दुनिया जान के थॉट्स आएंगे, बिकॉज यू आर सिटिंग आइडल, एंड इफ यू आर सिटिंग आइडल तो ऑब्वियसली थॉट्स तो आएंगे ही। वो थॉट्स आने दो, एक वक्त ऐसा आएगा कि थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, कितना ही सोच लोगे, है ना? हजार तरीके के जब आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, आई जस्ट पेन इट डाउन। क्यों चल रहे हैं थॉट्स? ट्राई टू फाइंड आउट दोज रीजंस, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, राइट? तो हो सकता है इन थॉट्स की वजह से आप मोटिवेटेड फील ना कर रहे हो, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है वो सब कीजिए जो आपको खुशी देता हो। उन सभी फ्रेंड से बातें कीजिए जो आपको पुश फील कराते हो, ना कि उन सभी से जो आपको एनर्जी सॉक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। टॉक टू योर फैमिली इफ दे मेक यू फील मोटिवेटेड, राइट? छोटी छोटी चीज़ें करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अकेले बाहर निकलती हूँ, मे बी फॉर अ मूवी, अकेले, है ना, तो आई फील वेरी मोटिवेटेड। मुझे ऐसा लगता है वाओ, ठीक है, अकेले सोलो डेट पे जाओ, है ना, या घर पे ही मूवी देख लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको खुद ढूंढनी होगी कि आपको क्या चीज़ खुशी देते हैं। मे बी राइटिंग, मे बी पेंटिंग, मे बी डांसिंग, है ना? बिना रीज़न के बस स्पीकर चलाओ, स्पीकर नहीं है तो फ़ोन चलाओ, या कुछ भी करो, या ईयरफोन्स लगा लो, तार वाले ईयरफोन्स हो गए, बस कमरा बंद करो और नाचने लग जाओ, है ना? यू डोंट फाइंड एनी रीजंस टू से दैट। सो यस, दीज आर द फोर थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर ऑल विद यू, कि मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखती हूँ, एंड नथिंग टू ब्रैग अबाउट इट। मुझे मेरी फैमिली में मोटिवेटेड क्वीन बोला जाता है कि ये तो मोटिवेटेड ही रहती है, बट ऐसा नहीं है। मैं लो होती हूँ ऑब्वियसली। इट्स जस्ट दैट कि मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मुझे पुश करे या मुझे मोटिवेट करे, अनलेस बहुत ही ज़्यादा ऐसा घोर संकट आ गया हो, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है या मुझे उस चीज़ से बाहर निकालने में मेरी हेल्प करती है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दीज थिंग्स हेल्प यू। और अगर आपको चाहिए मैं डिसिप्लिन, प्रोक्रास्टिनेशन, इन सभी टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में शेयर करो कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा, बिकॉज अभी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, दे आर माई नोन, दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई फैमिली मेम्बर्स। अननोन लोगों से मुझे कोई कमेंट्स आता नहीं है। तो नॉन नॉन कमेंट्स, जब आप अननोन से आपको कमेंट्स आता है तो आपको लगता है कि ओके, आई एम रियली डूइंग समथिंग, एंड इट जस्ट पुशेस यू टू मेक मोर एंड मोर। यस, और अगर आपको और भी सारे सोनिका स्पीक्स की मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, आप वो देखिए। इफ यू वांट टू सी माय फनर साइड, तो आप मेरा ट्रैवल व्लॉग्स, मेरे शॉपिंग व्लॉग्स, ये सब देखिए। टिल देन, सी यू, बाय बाय।